गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, जो हमने अभी अभी जो पढ़ी थी वो क्या थी, इक्वेशंस के हम रूट्स चेक कर रहे थे कि रूट्स कितने पॉजिटिव रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने नेगेटिव, इस तरीके से। अब हम उन रूट्स को लोकेट करेंगे कि उनकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए क्या थ्योरम है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन दिस इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट लाइंग इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। वो क्या कह रहा है, अगर फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, और इसके एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू का साइन अपोजिट है, मतलब अगर एक पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे पर नेगेटिव आएगी। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन क्या है, अपोजिट है। तो इस इक्वेशन के पास कम से कम एक रियल रूट लाई करेगा इस ओपन इंटरवल ए बी में। इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, हम क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, हमने कंसिडर कर लिया है कि ये ए बी से क्या है, लेस है। ठीक है, और हमने एफ ऑफ ए पर वैल्यू पॉजिटिव मान ली, हमने फंक्शन की वैल्यू ए पर पॉजिटिव मान ली और बी पर नेगेटिव मान ली। तो एंड पॉइंट्स पर अपोजिट साइन हो गया। सो दैट अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगी, नेगेटिव। तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या आएगा, लेस देन 0। ठीक है, हेयर एफ ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, दे ही रखा स्टेटमेंट में कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टीन्यूस है। और एफ ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स अप्रोचेस फ्रॉम ए टू बी। जैसे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स अपना साइन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, दस इट फॉलोज दैट एफ ऑफ एक्स वैनिशेज एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इन द इंटरवल ए बी। इसने क्या कहा, इसका मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिस पर फंक्शन वैनिश हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। इसको आप फिगर से देख सकते हो। देखिए मैंने एक पॉइंट लिया x इक्वल टू ए, एक पॉइंट लिया x इक्वल टू बी। इस पर फंक्शन की वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले ली, इस पर फंक्शन की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली। ठीक है, अब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक तो आएगा ही नहीं जब हम इसकी कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो चाहे कैसे भी जाए, कहीं ना कहीं एक जगह एक्स एक्सिस पर कट करेगी। ठीक है, और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी वो मान लो मैंने पॉइंट ले लिया एक्स इक्वल टू सी, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाई इक्वल टू ही तो होता है एफ ऑफ एक्स, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो एफ ऑफ सी क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब कम से कम एक जगह तो ज़रूर कट करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ज़रूर कट करेगा, और वो उस इक्वेशन का क्या बन जाएगा, रूट। क्योंकि जिस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स 0 यानी कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसका क्या बन जाता है, रूट। तो यही कहा इसने यहाँ पर, x इक्वल टू सी इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ज्योमेट्रिकली ग्राफ ऑफ कर्व हैज़ बीन शोन, ये इसने बता ही रखा जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर c क्या बन गया, रूट ऑफ द इक्वेशन। c लाइज बिटवीन a और b, इस ओपन इंटरवल a b के बीच में ही कहीं आएगा। ठीक है ना, ए और बी पर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक पर वैल्यू पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है, इन दोनों पर तो 0 है ही नहीं, तो ए और बी पर तो आ ही नहीं सकता, तो इनके बीच में ही कहीं आएगा। तो इसीलिए हमने बोला ओपन इंटरवल ए बी, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट कहीं भी आ सकता है वो पॉइंट। ठीक है, तो कम से कम एक रियल रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अगर एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट है। अब दूसरा देखिए करोलरी, इसने कहा एफ ऑफ एक्स क्रॉसेज the x-axis more than once as x approaches from a to b. It does so an odd number of times when f of a into f of b less than 0. वो क्या कह रहा है, अगर हमारे पास ये केस है जो अभी हमने पढ़ा कि एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। ठीक है, उस केस में a और b के बीच में ये एक्स एक्सिस को जब a से b की तरफ हम अप्रोच करेंगे तो एक्स एक्सिस पर अगर वो कट करेगा, अगर एक से ज़्यादा बार, कम से कम एक बार तो करेगा, मैं बता चुकी हूँ, अगर एक से ज़्यादा बार करेगा तो वो कह रहा है कि ओड टाइम्स करेगा, ओड नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए ऐसा क्यों है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स क्यों नहीं करेगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, नीचे वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो यहाँ ए से बी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हम ऐसे चले। ठीक है, जब एक बार क्रॉस कर गया वो तो वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, अब एक से ज़्यादा बार की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बार है तो एक बार और क्रॉस करवा दिया हमने, 2 बार क्रॉस करवा दिया। अगर मैं यहीं छोड़ देती हूँ, मान लीजिए मैं दोबारा नहीं करा रही, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, लेकिन यहाँ पर तो एफ ऑफ, यहाँ पर बी पॉइंट आ जाएगा अगर यहीं छोड़ रही हूँ एंड पॉइंट, तो यहाँ पर तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, पॉजिटिव है। एफ ऑफ बी इस केस में तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन एफ ऑफ बी तो हम क्या लेकर चले हैं, नेगेटिव। दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए ना, इससे तो दोनों का साइन सेम बन जाएगा, तो उसको एक बार तो नीचे ज़रूर जाना पड़ेगा नेगेटिव होने के लिए, और जैसे ही वो नीचे जाएगा तो एक बार और क्रॉस कर जाएगा। तो हमेशा वो कितने टाइम्स क्रॉस करेगा, ओड टाइम्स।
ठीक है। तो इसका मतलब उसके जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, ओड होंगे, ठीक है। वो यही बात कह रहा है कोरोलरी के अंदर। तो ये आप खुद से पढ़ के देख लेना, मैं आपको समझा चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है थ्योरम। एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose last term is negative and the coefficient of first term being positive has at least two real roots, one positive and other negative। इसने क्या कहा स्टेटमेंट के अंदर, हर एक पोलिनोमियल इक्वेशन जो कि इवन डिग्री की है, ठीक है। तो हमने एक पोलिनोमियल इक्वेशन कंसीडर कर ली और उसकी डिग्री क्या ले ली, इवन। 2n है, 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब डिग्री क्या है, इवन। लास्ट टर्म क्या लेनी है, नेगेटिव। लास्ट टर्म हमने ले ली -a2n, नेगेटिव ले ली। और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है a0 वो हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। a0 यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो कह रहा है ऐसे पोलिनोमियल के पास जिसकी इवन डिग्री हो और लास्ट टर्म नेगेटिव हो, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो उसके पास कम से कम 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और उन 2 रियल रूट्स में एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हमने एक पोलिनोमियल कंसीडर किया इवन डिग्री का, किस तरीके से, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि लास्ट टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमें प्रूव करना है कि इसके पास 2 रूट्स आएंगे, कम से कम 2 रूट्स आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार प्लस इन्फिनिटी की तरफ रख के देखी इसकी वैल्यू, एक बार माइनस इन्फिनिटी की तरफ और एक कहीं बीच में 0 पर। तो पहले मैंने इन्फिनिटी रखा, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी क्योंकि इवन पावर है, इन्फिनिटी की इवन पावर, इन्फिनिटी पॉजिटिव ही रहेगी, प्लस इन्फिनिटी मतलब वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एक तरीके से रहेगी पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर मैंने 0 पर वैल्यू चेक की, 0 पर वैल्यू, इसमें x को 0 पुट कर दो, लास्ट टर्म ही बचेगी -a2n, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो कहीं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी ये, ठीक है। 0 पर हमने नीचे की तरफ इसीलिए बनाया। फिर उसके बाद एक वैल्यू रख के देखी माइनस इन्फिनिटी की इवन पावर करोगे तो वो भी प्लस इन्फिनिटी आएगी, मतलब वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही ऊपर की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच करेगा, ठीक है। अब आप ग्राफ से चेक कीजिए, जब हम प्लस इन्फिनिटी से 0 पर जा रहे हैं तो वैल्यू इधर तो क्या थी, पॉजिटिव, 0 पर क्या थी, नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं एक जगह क्रॉस करेगी एक्स एक्सिस को, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब 0 से हम इस तरफ देखें तो माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, और 0 पर क्या आ रही है, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक जगह कम से कम ज़रूर क्रॉस करेगी, ये बात मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको। तो इसका मतलब कम से कम इसके 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे, और एक तो इस रीजन में और एक इस रीजन में, यानी कि एक तो 0 से इन्फिनिटी में और एक माइनस इन्फिनिटी से 0 में। तो जो 0 से इन्फिनिटी में है यहाँ पर तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो रूट कैसा होगा, पॉजिटिव, और इधर रूट कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ऐसे पॉलिनोमियल के लिए कम से कम 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक तो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बोले क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यही बातें इसने बता रखी है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार आप पढ़ के देख लेना। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ द साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म, द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव। इस बार इसने पोलिनोमियल इक्वेशन ली ओड डिग्री की, तो 2n इवन था, +1 कर दिया, तो टर्म क्या बन गई, ओड। तो ओड डिग्री का एक पोलिनोमियल ले लिया। इसने कहा हर एक पोलिनोमियल ओड डिग्री का मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट ऑफ द साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स लास्ट टर्म। कम से कम इसके पास एक रियल रूट आएगा, और वो रियल रूट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा लास्ट टर्म पर। लास्ट टर्म का जो साइन होगा उससे अपोजिट साइन का रूट आएगा। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो रूट नेगेटिव आएगा, लास्ट टर्म नेगेटिव है तो रूट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव ही रखना है। तो हमने इस तरीके से एक इक्वेशन और डिग्री की कंसीडर कर ली जिसका फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट यानी कि a0 क्या है, पॉजिटिव है। तो फिर से वही काम किया, एक बार माइनस इन्फिनिटी रखा, इस बार ओड पावर है तो माइनस इन्फिनिटी की ओड पावर माइनस इन्फिनिटी ही रहेगी। 0 पर वैल्यू क्या आएगी, ये कॉन्स्टेंट टर्म a2n+1, और इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी की कोई भी पावर हो इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये रूट, अब साइन चेंज होगा तब हम बोलते हैं कि रूट एग्जिस्ट करेगा। अभी आपने थ्योरम की थी ना यहाँ पर लोकेशन ऑफ रूट्स में, कि अगर 2 अपोजिट साइन आ रहे हैं 2 पॉइंट्स पर तो उनके बीच में रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वहीं पर एक्स एक्सिस पे क्रॉस करेगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि a2n+1 पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। अगर a2n+1 पॉजिटिव हुआ तो f(x) अपना साइन कहाँ चेंज करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि किस इंटरवल में, -∞ से 0 इंटरवल में, ठीक है ना।
तो रूट इस केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रूट इस इंटरवल में लाई करा तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, तो रूट कैसा आएगा, कम से कम एक नेगेटिव रूट आएगा। लेकिन अगर a2n+1 नेगेटिव लिया तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0, तो साइन नेगेटिव से नेगेटिव चेंज ही नहीं हो रहा, तो अब की बार कब चेंज होगा, 0 से इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये नेगेटिव ले रहे हैं और ये पॉजिटिव है, तो रूट उस केस में लाई करेगा 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में, यानी कि रूट कैसा होगा, पॉजिटिव, तो कम से कम एक पॉजिटिव रूट आएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर और डिग्री का है तो उस केस में कांस्टेंट टर्म जो आपके पास है, जो लास्ट टर्म है, उससे अपोजिट साइन का रूट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द इक्वेशन x⁵ माइनस 5x प्लस 2 = 0 हैज़ 3 रियल रूट्स। हमें शो करना है इस इक्वेशन के पास कम से कम 3 रियल रूट आएंगे, और फिर इंटरवल निकालना है कि जहाँ पर वो रियल रूट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो f(x) हमने ये इक्वेशन ले ली, f(-x) हमने ले ली। ठीक है, अब ये मैं कौन सी थ्योरम लगा रही हूँ, ये वाली डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन हम लगा रहे हैं। हम एटलीस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव रूट निकाल लेंगे। ठीक है, किससे, चेंज ऑफ साइन से, वेरिएशन ऑफ साइन से। तो जो नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन है f(x) में, वो चेक करो कितने हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 बार साइन चेंज हुआ तो 2 हो गए। f(-x) में चेंज कितने हैं, माइनस से पॉजिटिव 1, फिर तो ये सेम ही रह रहा, तो 1 ही है। ठीक है, तो देयर आर एट मोस्ट 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। हम क्या बोलते थे कि जो यहाँ पर हम क्या बोलते थे कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट आएंगे वो इस नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन को एक्सीड नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रूट कितने आएंगे, जितने नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन है। तो f(x) में नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन कितने हैं, 2, तो इसके पास एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट होंगे, और f(-x) से हम क्या बताते थे, नेगेटिव रूट, तो एटमोस्ट 1 नेगेटिव रूट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 3 रूट आ गए। अब एग्जैक्ट हम देखते हैं वो कहाँ लाई करेंगे, और वो रूट एग्जैक्टली 3 रूट लाई कर भी रहे हैं या नहीं। या तो हमने सिर्फ एक वो बताया ना, एटमोस्ट में बताया, एग्जैक्ट तो नहीं बताया, तो वहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसके साइन देखेंगे कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है, तो उनके बीच में एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा, कम से कम एक रूट लाई कर रहा होगा। तो 0 पे वैल्यू चेक की, पॉजिटिव आई, फिर 0 से इधर जाओ और 0 से इधर जाओ, 1 पर चेक की, नेगेटिव आई, 2 पर चेक की, पॉजिटिव आई। फंक्शन में वैल्यूज़ रख के देखनी है, f(0) रखोगे 2 आया ना, तो साइन कैसा आया, पॉजिटिव, फिर 1 पुट करके देखोगे क्या आएगा, नेगेटिव, 2 पे पॉजिटिव, ऐसे ही इधर चेक करना, -1 और -2 पे। ठीक है, फिर उसके बाद -2 से इधर बाकी सब पे वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, 2 से इधर बाकी सब पे पॉजिटिव रहेगी, आप चेक करके देख सकते हो। अब हम इनके बीच में देखते हैं, दिस शोज दैट कहाँ कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। देखो, माइनस से प्लस पे गया, एक रूट तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ओपन इंटरवल -2 से -1 के बीच में। ठीक है, फिर यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ, इसको छोड़ दो, फिर यहाँ साइन चेंज हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एक रूट लाई करेगा ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, और फिर एक लाई करेगा 1 से 2 के बीच में। तो हमने लोकेशन बता दी रूट्स की कि कहाँ पे रूट लाई कर रहे हैं, वो इंटरवल हमने फाइंड आउट कर लिए। इन 3 इंटरवल के बीच में 3 रूट लाई कर रहे हैं, यही शो करना था। इस इक्वेशन के पास 3 रूट है, 3 रियल रूट है, और वो इन इंटरवल्स पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो करना है कि वन ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस लाई इन द इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच इक्वेशन। हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इनके पास एक रूट लाई करेगा। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर जो इसने दे रखा है, जैसे इसने इक्वेशन दी x² = cos x, तो f(x) क्या बन जाएगा, x² - cos x। इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से 1। अब आपको चेक करना रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो अभी मैंने थ्योरम बताई, a और b पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, अगर अपोजिट साइन आ रहा है तो उनके बीच में एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यही चेक करना है, जो इंटरवल दे रखा है उसके एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू चेक कीजिए, अगर अपोजिट साइन के आ रहे हैं तो इस इंटरवल, ओपन इंटरवल के बीच में एक रूट लाई करेगा, यही शो करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना आपको। ये एग्जाम्पल देखिए, शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है x³ - 4x² + 7x - 5 = 0 हैज़ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, फाइंड द इंटरवल इन विच इट लाइज। हमें शो करना है कि इसके पास कम से कम एक पॉजिटिव रूट आएगा, और फिर इंटरवल बताना कहाँ पर वो लाई करेगा। ठीक है, तो पहले तो देखिए हम इस पर ये थ्योरम लगाएंगे, जो ये अभी और डिग्री वाली थ्योरम पढ़ी है ना, यही थ्योरम लगाएंगे। देखिए इसकी डिग्री क्या है, ओड है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, नेगेटिव, इससे अपोजिट साइन का ही रूट एग्जिस्ट करता है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो एक पॉजिटिव रूट लाई करना चाहिए। तो देखते हैं हम थ्योरम लगा के, f(x) = 0 हैज़ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, ये तो पता चल ही गया हमें यहाँ से। ठीक है, अब हम वो इंटरवल निकाल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच इट लाइज। अब हम वो इंटरवल निकालें कहाँ पर वो पॉजिटिव रूट लाई करेगा। शो करना था कि इसके पास कम से कम एक पॉजिटिव रूट है, ये तो हमें इस थ्योरम से पता चल गया।
ठीक है। अब वो कहाँ लाई करेगा, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पर अपोजिट साइन आ रहा है। अब पॉजिटिव रूट है तो इतना आपको कॉमन सेंस लगानी है, पॉजिटिव रूट है तो जीरो से लेफ्ट साइड में तो आएगा नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू तो रख के देखनी नहीं, जीरो से राइट हैंड साइड पे वैल्यूज रख के देखनी है। तो जीरो से राइट हैंड साइड पे चलोगे तो 1 रख के देखा, 2 रख के देख लिया, 1 पे वैल्यू नेगेटिव आ गई, 2 पे क्या आ गई पॉजिटिव, अपोजिट साइन आ गए, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो रूट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यही हमें शो करना था।